तो भाइयों इस वीडियो के अंदर बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि जो है मैंने क्वालिटी के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, जिन्हों को कॉपी ट्रेडिंग से अगर प्रॉफिट जनरेट करना है, मतलब कि आपको ट्रेड नहीं लगानी है, ठीक है, अपने आप ही ऑटोमेटिक आपकी जो है ट्रेड जो है वो प्रेस हो जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला, बिल्कुल ओरिजिनल काम है, हम ऑफिशियल ठीक है चैनल है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी, मार्केट को रीड करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ट्रेंड को देखते हैं क्या चल रहा है वैसे। अब देखोगे अब देखोगे तो यहाँ पर जो है मार्केट ने इसी लेवल के ऊपर, मतलब कि इस कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर आपको देखोगे तो एक ऐसी बढ़िया सी चीज दिख रही है, एक मार्केट को रिवर्स करने वाली। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये, मार्केट को जो रिवर्स करता है, स्ट्रक्चर जो बता रहा है हमें वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखोगे 5 मिनट के अंदर यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट होना था, ये हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट जो है कहाँ तक जाती है, इस लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ। सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल उठा लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं, बॉडी से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लगा लिया और एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर ले बेस, यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट शायद अभी तक बाकी है और नीचे एफवीजी का भी गैप है। ठीक है, एफवीजी का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो होता है, मतलब कि एक, जैसे कि अगर देखोगे कैंडल्स होती हैं बेसिकली, जैसे ये देखो जैसे 3 कैंडल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है, इम्बैलेंस जो है, उधर जो है मार्केट आती है और जो है एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करती है, रिजेक्शन आता है या तो ग्रीन कैंडल आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने किया क्या, अब पैटर्न्स पे अगर ट्रेड लेते हो ना, तो देखो कैसे एक्यूरेट काम किए पैटर्न्स। ठीक है, एक्यूरेट हमारे जो है पैटर्न्स वहां पर काम किया। अब देखोगे तो इसके की लेवल के नीचे ही है मार्केट। ठीक है, की लेवल के नीचे है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी अभी हमें वेट करना चाहिए एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट ने इसे तो ब्रेक किया नहीं अभी तक। ठीक है, और इसी की लेवल के नीचे ही आएगी मार्केट, तो हमें जो है की लेवल का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हो जाए। तो देखते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स ने हमें बता दिया है कि हम एंटर हो चुके हैं। तो अभी देखना ये है कि हमें एंट्री मिलती है या नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं और यहाँ से जो है अब इसका ब्रेकआउट होगा और इसका रिट्रेसमेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सिनेरियो। हमारी जो एंट्री होगी वो होगी इधर और इधर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो कैंडल ने क्लोज कर दिया है और यहाँ से जो है रिजेक्शन आया है। ठीक है, इधर से इस जगह से रिजेक्शन आया है कैंडल को। ठीक है, लेकिन मैं पैटर्न्स के साथ जाऊंगा, पैटर्न्स के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, तो पैटर्न्स के ऊपर ही जाएंगे और ट्रेड को प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखोगे तो एंट्री जब तक नहीं देगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इसने एंट्री दिया नहीं और टाइम भी निकल चुका है। देखते हैं ये कैंडल, अब देखो इस कैंडल के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे मार्केट कहाँ जाने वाली है। ठीक है, ये कैंडल बताएगी हमें कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो इस कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद जो है ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, अच्छी खासी ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, और देखते हैं ये कैंडल क्लोज कहाँ करती है। ठीक है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब इसकी। अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है। ठीक है,
तो देख सकते हो क्लोजिंग इसकी आसपास है और इस लेवल के नीचे आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अब इसने जो है रेड कैंडल बना दी, ठीक है, रेड कैंडल बना दी। अगर ग्रीन कैंडल बनाई होती तो हम मान सकते थे कि इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है और सेलर्स यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, इस कैंडल का फिर से हमें वेट करना पड़ेगा। तो भाई लोग यहाँ पर जो है कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ठीक है, कैंडल ने क्लोज कर दिया है और ये जो है एक अप डायरेक्शन की कैंडल बनने वाली है, ठीक है। तो अगर ये एंट्री देता है तो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। अरे शिट, एंट्री बिल्कुल बेकार लगी है, सबसे बेकार एंट्री लगी है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मार्केट जो है वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बनने वाली है, ठीक है, डेफिनेटली बनेगी क्योंकि इसके अंदर एक रीज़न है, ठीक है। अब देखोगे आपने कई बार देखा होगा कि पैटर्न्स फेल होते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पैटर्न्स फेल होने की, ठीक है। हमारा माइंडसेट क्या था कि ये जो कैंडल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए तो यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट करना था, लेकिन इन्होंने रिट्रेसमेंट किया ही नहीं। इसके ऊपर चलेगी मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर चलेगी। तो हमें क्या लगा कि ये जो पैटर्न है ये फेल हो चुका है, ठीक है। अब हमें इस स्टार पैटर्न के जो है साथ जाना है, ठीक है। तो हम ना कि इस पैटर्न के भरोसे बैठे रहे, हमने इस पैटर्न पे ट्रेड मार दी और ये हमारी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से विन हो गई बेकार एंट्री के चलते, ठीक है। तो ये चीज़ होती है पैटर्न्स को फेल जो होता है पैटर्न्स वो ऐसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने इसका रिट्रेसमेंट तो किया नहीं, सीधा ऊपर चलेगी। अब यहाँ से मार्केट रेंज करने वाली है, ठीक है, रेंज करेगी इस लेवल तक, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। यहाँ पर रेंज करने वाली है। अब हुआ क्या, मार्केट जो है यहाँ पर जो है सप्लाई बना सकती है क्योंकि एक रेजिस्टेंस एक है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर सप्लाई बना सकती है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम देखो, बायर्स बायर्स का जो है, बायर्स जो है वो इस कैंडल के ऊपर ऊपर ही रख रहे हैं, ठीक है, सेलर्स को। सेलर्स जो है वो नीचे आ ही नहीं रहे इस लेवल से, ठीक है। तो सेलर्स का टारगेट क्या है कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर दें, अगर इन्हों को अच्छा मोमेंटम बनाना है तो, ठीक है। अदरवाइज बायर्स जो है यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अभी तक इस लेवल का ब्रेकआउट अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो बायर्स जो है यहाँ से ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है बायर्स, ठीक है। लेकिन सेलर्स के अंदर भी दम दिख रहा है क्योंकि वॉल्यूम जो है सेलर्स के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। अब देखोगे तो मैंने जैसा बताया था एफवीजी का गैप है जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, ठीक है, और आप देख सकते हो भी रही है, रिवर्स होगी, एक कैंडल आ सकती है ग्रीन, ठीक है, कंटिन्यू करती है तो पैटर्न के साथ चले जाओ। अगर कंटिन्यू नहीं करती है तो वो सिर्फ एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद जो है मार्केट फिर से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। अब इस कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद जो है हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कई बार गैप्स के ऊपर बहुत से बंदे ट्रेड्स लेते हैं कि यहाँ पर गैप फिल हुआ है, गैप फिल हुआ है। तो वो गैप होता क्या है, देखोगे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल का रेड, यहाँ पर एक रेड कैंडल आती है और यहाँ पर एक एफवीजी का गैप है, ठीक है, एफवीजी का गैप है। तो होता ये है कि यहाँ पर जो है एक गैप होता है, ठीक है, ये भी गैप होता है। एक रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही मार्केट आती है तो जो है उस लेवल को टच नहीं कर पाती, ठीक है, उस लेवल को टच करती ही नहीं है। तो हुआ क्या कि जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप हुआ तो उस गैप के लिए मार्केट को एक ग्रीन कैंडल फिर से बनानी पड़ती है, जिससे जो है हम मान सकते हैं कि ये एक गैप फिलिंग कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया भाई, हमें बिल्कुल भी ये इग्नोर नहीं करना कि यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। अब 5 मिनट के अंदर देखोगे तो डोजी फॉर्म हो रही होगी, ठीक है, ये देखो ये डोजी बनी, मतलब क्या रेंजिंग कर रही है, लेकिन इस लेवल को अभी तक ब्रेक करा ही नहीं है अभी तक मार्केट ने। जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक जो है हम नहीं मान सकते
कि जो है बायर्स जो है वो अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेलर अपना दम दिखाते हैं या नहीं। अब देखो ये 2 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद जो है सेलर जो है फिर से आ रहे हैं, और अब देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिल चुकी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल चुकी है। तो हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, असल चीज ये है। ठीक है, अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है, रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, रिजेक्टेड एरिया है, इस रिजेक्टेड एरिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। ठीक है, वो ये सारा रिजेक्टेड एरिया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है कैंडल जो पलट सकती है एकदम से। देखोगे यहाँ पर इतनी रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाने के बाद फिर से मार्केट ने रिवर्स किया और ग्रीन बना दी, बाकी बंदों का क्लोज कर दिया। ठीक है, तो शायद ये बायर्स जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि देखोगे तो ट्रेंड अप है और जो है डब्ल्यू बन चुका है। लेकिन वही बात आ रही है कि हमें जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंजिंग मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है इधर। क्योंकि अगर हमने पेशेंस नहीं रखा तो लॉस तो खाने ही वाले हैं। ठीक है, बिगिनर जो बंदा है वो यही चीज़ जो है गलती करता है, पेशेंस नहीं रखता। बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया है कि ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल ट्रेडिंग जो होती है, लेवल्स लगाया, बैठ जाना है, पेशेंस रखना है, पैटर्न के साथ जाना है, बस। मैंने यहाँ पर भी क्या है, पैटर्न जो है ये पैटर्न फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट हो चुका था। ठीक है, रिट्रेसमेंट में 3 कैंडल्स आई, कैंडल्स आने के बाद इसी लेवल के ऊपर क्लोज कर गई। मतलब यहाँ से बायर जो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस लेवल के नीचे वो जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद मुझे पता था यहाँ पर जो ये फेल होने वाला है और इस लेवल तक जाने वाला है, तो यहाँ से मैंने ट्रेड लगा दी और ये हमारी विन हो चुकी है। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर जो है बायर्स जो है, बायर्स वो ब्रेकआउट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो अभी तो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है मार्केट जो है अभी रेंज में चल रही है, और जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पर 5 मिनट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट ने एक की लेवल था, ठीक है, पैटर्न का, उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है। लेकिन अब मैंने जैसा एक प्रीवियस की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीज़ हो, फॉर्मेशन हो कैसी, एक वीक निकलती है प्लस एक लेवल भी है, लेकिन इस कैंडल ने इस वीक को ब्रेक नहीं किया, इसके अंदर ही अंदर क्लोज कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से बायर्स जो है वो एग्जिट हो चुके हैं, और यहाँ पर सेलर्स के आने की चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, और हम 1 मिनट के अंदर फिर से जाते हैं और अभी देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो है डोजी फॉर्म हो सकती है। अब हो सकता है शायद यहाँ का जो है ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, यहाँ का ब्रेक डाउन हो जाए। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट हुए हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, और ये एक लिक्विडिटी है मार्केट की। ठीक है, और अगर देखोगे तो अगर एंट्री देता है मार्केट तो हम इस इधर ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस एरिया के अंदर ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब अगर देता है एंट्री तो हमारा जो है गोल क्या रहेगा कि इस एरिया के अंदर क्लोज करना चाहिए और यहाँ पर एंट्री देना चाहिए, बस ये चीज़ है। अगर ये क्लोज नहीं देती है तो फिर से जो है मार्केट अप जाएगी। ठीक है, जैसा जा भी रही है, देख सकते हो कितनी ये जो है एकदम से जो है बायर्स जो है वो एक्टिव हुए, और फिर से जो है हमारी जो है ट्रेंड लाइन है वो काम करने लग गई है। अभी हमें देखना है कि क्या हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स बायर्स आए हैं,
और जो है इस जो है लेवल के ऊपर मतलब माइनर सा ब्रेकआउट किया है, ठीक है, बायर्स ने माइनर सा ब्रेकआउट किया है, लेकिन टाइम से पहले अगर मार्केट आती तो हम यहाँ पर ट्रेड लगा देते, ठीक है, और हमारी विन भी हो जाती, रिजेक्शन भी हो जाती, लेकिन टाइम जो है निकल चुका है, इसकी वजह से हम जो है मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेड्स जो है वो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है। 4 3 2, ठीक है, जो मैंने जैसा बोला था। अब देखो ना जो है मार्केट जो है वॉलीटाइल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पता ही नहीं चल रहा कि कैंडल जो है कब ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखोगे इतनी स्ट्रॉन्ग बायर्स का आने का क्या रीज़न था? कोई रीज़न नहीं था, इतनी स्ट्रॉन्ग बायर्स की आई कैंडल, लेकिन फिर क्या हुआ? सेलर्स आ चुके थे। क्यों आ चुके थे पता है? इस एरिए के नीचे ही क्लोज किया, ये रीज़न था, रियल रीज़न। इस एरिए के नीचे क्लोज किया बायर्स ने, इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। अब जो है सेलर्स जो आए हैं, ठीक है, अब सेलर्स जो आए हैं वो ये सेलर्स नहीं है, ये नहीं है, अब जो है स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ चुके हैं इधर मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, देखोगे एंट्री देता है तो एंट्री लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लगा देता है। अब एक और इसमें चीज़ है, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बगैर वीक की कैंडल आई है, ठीक है, विदाउट वीक कैंडल आई है इधर, ठीक है, विदाउट वीक आई है, ठीक है, विदाउट वीक इधर कैंडल आ चुकी है, मतलब यहाँ से हो सकता है सेलर्स एग्जिट कर जाएं फिर से, देखोगे तो यहाँ पर जो है एक लिक्विडिटी भी थी, ये क्रिएट थी, और यहाँ से ग्रैब किया फिर से अप चली गई। ये हुआ क्यों है? अब देखो ना, मैं आपको किसी क्या बताया था, यहाँ पर जो है रेंज चल रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं से भी उठ रही है, कहीं से भी जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है, सब कुछ कर रही है, मार्केट जो है ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। अब देखोगे रेंजिंग मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, मैं तो आपको लेके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो है मैं एक ट्रेड में जो है रिकवर भी कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है, ठीक है। मेरे पास बैकअप है, मैं फिर से डिपॉजिट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बंदे हैं उनके पास बैकअप ही नहीं होता। तो यही चीज़ें हैं। 18 मिनट की बन गई है वीडियो। देखो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर रही है, अब जो है मैं बस वेट कर रहा हूँ ब्रेकआउट होने का, जब तक ब्रेकआउट होता नहीं है तब तक कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ब्रेकआउट जब तक हुआ नहीं है, मतलब कि मार्केट अब कर रही क्या है कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स तो आ रही हैं, लेकिन फेल हो ही जा रही हैं, ठीक है, फेल हो रही हैं, कोई सेंस बन नहीं रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आने का। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आनी है तो इसको ब्रेकआउट के लिए आए, इस लेवल्स को ब्रेकआउट करने के लिए आए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, देखते हैं, मुझे रिकवर करके ही जाएंगे, ठीक है, ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं हम, तो रिकवर करके ही जाने वाले हैं, ठीक है। ये जो 500 है, 500 जो है ना, ये इसको 600 करना है, ठीक है, 500 से 600 करना है, तो इस 600 को करके ही जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं अब वेट करने वाला हूँ, प्रॉपर वेट होगा, यहाँ पर पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हैवी अमाउंट जो है मैं अभी इन्वेस्ट करूँगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर देखोगे जब तक वीक को ड्रॉ नहीं करोगे तब तक ट्रेड लाइन अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है।
जैसा कि देख सकते हो ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक हुई नहीं है, ठीक है। अब देखोगे ना तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। ये लिक्विडिटी थी, ये ग्रैब की, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी थी, ये ग्रैब की। इस कैंडल की लिक्विडिटी थी, ये ग्रैब की, ठीक है। लिक्विडिटी इसकी ग्रैब की, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं, ठीक है। मानता हूँ बड़ी कैंडल्स आई हैं। आई क्यों है? इन वीक्स की वजह से, इन्हों को कवर करने के लिए आई हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, अभी वेट करना है, प्रॉपर वेट करना है, क्योंकि जब तक वेट नहीं करेंगे तब तक जो है हमें बेस्ट ट्रेड नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो थोड़ी साइकोलॉजी कैंडल की समझते हैं। देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल्स आई, कैंडल्स आने के बाद इंगल्फिंग बना बायर्स का, ये इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी है। सेलर्स आने के बाद आधे से ज़्यादा कवर कर लिया, कवर करने के बाद जो है 70% फिर से एक जो है कवर किया कैंडल ने, और जो है यहाँ से जो फिर से रिजेक्ट हुई और यहाँ पर डोजी फॉर्म किया। डोजी फॉर्म करने के बाद यहाँ से एक बाइंग की कैंडल बनी हुई दिख रही है हमें, ठीक है। लेकिन हमें जो है ट्रेड नहीं लेना है। देखो छोटा सा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं, बायर्स के साथ हमें नहीं जाना चाहिए फिलहाल तो, ओके। जैसा कि मैं बोल रहा था, बायर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, वैसा किया है मार्केट ने, ठीक है। क्योंकि जो है सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, रिजेक्टेड एरिया है। ओके, अब हमें कंफर्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो है वही बात है, हम रेंजिंग में घुस रहे हैं, ठीक है। अब जो है मैं प्रॉपर जो है आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। जो रियल चीज़ें होती हैं मेरे साथ, एक बिगिनर बंदे के साथ, ठीक है, और एक प्रो बंदे के साथ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखाओ यार, लाइक वाइक कर दिया करो। $50 से सीरीज भी होने वाली है, $50 से 100, 500 और 1000, ठीक है। समझ जाना, नॉलेज मिलने वाली है मनी मैनेजमेंट की, छोटा अमाउंट ग्रो कैसे करना है, उसके बेस के ऊपर सब कुछ होने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक है। मार्केट जो है इस लेवल के नीचे नहीं जा पा रही थी, लेकिन अभी जो है ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट जो है इस लेवल के जब तक नीचे नहीं जाती तब तक सेलर्स जो है वो नीचे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये एक बात हमें देखनी है। और इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाती तो हम ये नहीं मान सकते कि बायर्स ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मार्केट रेंज कर रही है, रेंज ही कर रही है, ठीक है। रेंज रेंज रेंज।